हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसे 320। रुकिए 2 मिनट, रुकिए 2 मिनट, रुकिए। हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसे 320। पहले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ठीक है? आप लोग फॉलो नहीं करते हो, फॉलो कर लीजिएगा। उसमें हैंड रिटन नोट है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा एकदम फटाफट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसे 320 क्या बोलता है? ये मेटेरियलिटी के ऊपर बोलता है। ठीक है। पहले तो मेटेरियलिटी डिटरमाइन कैसे करते हैं कि जो मेटेरियलिटी है ना, ये एक ही जगह पे ऐसा है कि जहाँ पे ऑडिटर नॉर्मली क्या है कि ऑडिटर को हर टाइम बोलते रहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये बात है। ठीक है, मतलब ऑडिटर ऐसा सोचता है कि जो भी उसके यूजर है उसको पता नहीं, उतना उतना नॉलेज नहीं। लेकिन इस टाइम पे ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि उसका नॉलेज तो है। जैसे कि द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जो मेथोडिटी है ना, ये प्रोफेशनल जजमेंट के मैटर है। लाइक ऐसा नहीं है, इसका इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट है। ठीक है। एंड इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर परसेप्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नीड्स ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिटर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का है टू एज्यूम दैट यूजर्स हैव रम। पीने वाला नहीं है। हाँ। तो यूजर्स हैव रम। रम मतलब क्या? रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग, understands that the financial statements are prepared, presented, and audited to levels of materiality. Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amount based on the use of estimates, judgments, and consideration of future events, and make reasonable economic decisions. ठीक है। तो इसके रिलेटेड ये कॉन्टेक्स्ट पे ऑडिटर ये चीज एज्यूम करता है कि जो उसका यूजर्स है उसका कुछ कुछ चीजें, मतलब ये नॉर्मल है कि उसका है। ठीक है, उसमें है रम। रम मतलब क्या? रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग, अंडरस्टैंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड audited to the levels of materiality, recognize the uncertainties inherent in the limit in measurement of amount based on the use of estimates, judgments, and consideration of future events, and make reasonable economic decisions. तो क्या क्या है? रम। रम मतलब क्या? रिजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग, understand that financial statements are prepared, presented, and audited to the levels of maturity, recognizes the uncertainties, and make reasonable economic decisions. ठीक है। अच्छा, ये पता है, ये परफॉर्मेंस मेट्रिक ना। आप मेरे आज के मतलब कल के मेरे टेलीग्राम, सॉरी, इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। आप मेरे इंस्टा का वीडियो देखिएगा, उसमें क्या है, इसे 320 के ऊपर है। ठीक है, तो उसमें आपको मजा आएगा। उसमें एक अच्छा एक एग्जाम्पल से भी मैं इधर भी एग्जाम्पल देता हूँ कि सोचिए, ये सेम एग्जाम्पल मैं रील में भी दूंगा कि सोचिए आप ऑडिटर है, सॉरी ऑडिटर नहीं है, आप सोचिए कि एक दुकानदार है, आलू के दुकानदार। आलू ले लू। हाँ, आलू के दुकानदार है। ठीक है। अभी क्या है कि हाँ, हर कस्टमर को नॉर्मली 50 ग्राम 100 ग्राम करके थोड़ा बहुत वो मतलब होता है कि हाँ भाई दे दो उसको। मंथ एंड में जाके आपको पता चला कि आप ये 50 100 ग्राम करते 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 आप 50 केजी एक्स्ट्रा आलू दे दिए। सोचिए, 1 केजी आलू का दाम 20 रुपए है। इसका मतलब क्या? आप 1000 रुपए का आलू फ्री में दे दिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मेथोडिटी। परफॉर्मेंस मेथोडिटी क्या बोलता है? परफॉर्मेंस मेथोडिटी क्या बोलता है कि मेथोडिटी एक लेवल है। ठीक है। सोचिए 10 करोड़ का बैलेंस शीट है, मतलब उसका टोटल एसेट का और टोटल लाइबिलिटीज का वैल्यू 10 करोड़ है। अभी सोचिए कि उसमें से आपका 1 लाख, आप ऐसा ऑडिटर को ऐसा प्रोफेशनल जजमेंट से आया कि 1 लाख रुपए मेटेरिटी रखते कि 1 लाख के नीचे अगर कोई भी आइटम हुआ तो उतना अगर ध्यान नहीं भी दे तो भी चलेगा। मेन है 1 लाख या 10,000 के ऊपर सोचो। लेकिन सोचिए कि
1000 के बहुत सारे बिल्स है, जिसमें वो बिल्स तो है लेकिन उसका एंट्री नहीं है। अभी 1000 मेटेरियल या फिर 1000 भी सोचिए, 100 रुपए का बिल्स तो है लेकिन एंट्री नहीं है। लेकिन वो 100 रुपए का बिल सोचिए कि 1000 है। अल्टीमेटली तो मेरा तो 1 लाख का तो हो ही गया, मेटेरिटी लेवल 10,000 का है। लेकिन 100 रुपए का बिल मैं तो देखा नहीं, लेकिन वो 1000 बिल्स थे। इसका मतलब क्या, मेरा लाख रुपए का घोटाला हुआ या फिर घपला हुआ। ये है परफॉर्मेंस मेटेरिटी। परफॉर्मेंस मेटेरिटी में क्या बोलता है, इट मीन्स द अमाउंट or amount set by the auditor at less than maturity for the financial statement as a whole. It lowers the probability to an appropriate low level that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds the maturity for the financial statement as a whole. समझ में आया कि वो मेच्योरिटी लेवल से थोड़ा कम लगता है कि जो भी छोटा 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 चीजें हैं, जो भी छोटे 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 मिसस्टेटमेंट है, वो टोटल मिला के मेच्योरिटी लेवल पे बड़ा ना हो जाए। ठीक है, अभी मेच्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए कुछ बेंचमार्क क्या क्या है, एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो इफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क। ठीक है, जिससे मेच्योरिटी डिटरमाइन होगा। क्या क्या, ठीक है, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर क्या, ये कौन सा आइटम्स है जिसमें जो यूजर्स का अटेंशन है वो ज्यादा जाना चाहिए। ठीक है, items on which attention of the users of the particular entity's financial statement tends to be focused। फिर क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी मतलब क्या, इसमें क्या है, वो अपने लाइफ साइकिल में या फिर एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर में वो कैसा है, और रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क। तो क्या क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, items on which attention of the users of the particular entity's financial statement tends to be focused, nature of entity और रिलेटिविटी ऑफ बेंच। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली ये एक कॉमन चीज है, ये प्लानिंग में भी था। अगर कुछ मतलब मेटेरियलिटी कभी कभी चेंज होगा, ये एक चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, न्यू इंफॉर्मेशन और चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स ऑपरेशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, न्यू इंफॉर्मेशन आया और चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। डॉक्यूमेंटिंग द मेटेरियलिटी। अभी मेटेरियलिटी तो बोल दिए कि हाँ पे ठीक है भाई मेटेरियलिटी ये है, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा। द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है, द फॉलोइंग अमाउंट एंड द फैक्टर्स कंसिडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। क्या क्या, एक है मेटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल, मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके मेटेरियलिटी कितना है, लाइक वो लेवल कितना है। If applicable, the maturity level for particular class of transactions, account balances and disclosure। इसका मतलब क्या कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा, अमाउंट एंड द फैक्टर्स कंसिडर्ड इन देयर डिटर्मिनेशन। किस चीज का, एक है मेच्योरिटी, अगर हो सके तो पर्टिकुलर लेवल ऑफ फॉर एवरी लेवल ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट में, मतलब हर एक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स को लेकर मेटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी। और अगर कोई भी रिवीजन हुआ ए टू सी में, तो वो ठीक है। और एक चीज है कि जो मेटेरियलिटी है ना और ऑडिट डेट है, ये कंसीडर थ्रू आउट द ऑडिटर। ऐसा नहीं कि बस प्लानिंग स्टेज में कर दिया, प्लानिंग के टाइम पे हाँ ठीक है मेटेरियलिटी ये है तो नहीं। जैसा कि क्या बोला गया है कि जो भी मेटेरियलिटी ऑडिट डिस्क है वो थ्रू आउट द ऑडिट वो चलते रहता है, मतलब कनेक्टेड है। जैसे कि सोचिए कि मेटेरियलिटी मतलब आप प्लानिंग स्टेज में बोले कि ये, फिर बीच में कोई नया इंफॉर्मेशन आया, आप जैसे प्लानिंग को चेंज करते हो उस हिसाब से मेटेरियलिटी भी तो चेंज होगा ना, ऑडिट डिस्क भी तो चेंज होगा ना। ये सारे तो वेरिएबल है। और कौन कौन से टाइम पे, मेनली इन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट, डिटरमाइनिंग द एंट्री ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर and evaluating the effect of uncorrected misstatements, if any, on the financial statement and in framing the opinion in the auditor's report। तो क्या क्या टाइम पे मेटेरियलिटी और ऑडिट डिस्क कंसिडर होगा, मेनली तो थ्रू आउट द ऑडिट है, लेकिन इन पर्टिकुलर कौन कौन से टाइम पे,
आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग लिस्ट ऑफ मेथड स्टेटमेंट, डिटरमाइनिंग द एंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और इवेलुएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड में। तो इसे 320 में क्या है, मेनली मेटेरिटी है। मेटेरिटी मतलब क्या, एक लेवल है जिसके ऊपर हम मतलब वो लेवल से हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं कि भाई इस लेवल के नीचे तो, इस लेवल के ऊपर तो नॉर्मली मेटेरियलिटी होना नहीं चाहिए, मटेरियल नहीं होना चाहिए कोई भी मिस्टेक। वो डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या होगा, ऑडिटर कुछ चीजें एज्यूम करेगा। एक है कि रम एज्यूम करेगा कि यूजर्स हैव रम। रम मतलब क्या, रीजनेबल नॉलेज। यू मतलब क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अप टू द लेवल ऑफ मेटेरियलिटी प्रिपेयर होता है। और क्या है, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटीज को रिकॉग्नाइज करना, और मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है। परफॉर्मेंस मेटेरिटी बोल दिया कि ये एक अमाउंट है जो कि लेस देन मेटेरिटी सेट होता है, और उसके ऊपर मतलब वो क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी लेस करता है कि जो भी छोटा मोटा मिसस्टेटमेंट है उसको लेके भी उतना ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। ये बेंचमार्क रखे एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइटम्स ऑन व्हिच अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेंड टू बी फोकस्ड, नेचर ऑफ एंटिटी वेयर द एंटिटी इज एट इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है। और रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क। तो आज हम लोग ये देखें, ये डॉक्यूमेंट्स देखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मेटेरिटी, if possible, if applicable, the maturity level or levels for particular class of transaction, account balances or disclosure, or performance maturity, or any revision from A to C। ठीक है। तो कल हम लोग का स्टार्ट होगा एसएससी 30। भाई आप मुझे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करना नहीं मुझे भूलिएगा टेलीग्राम चैनल। बाय।